हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोबलिफाई चैनल पर। और यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है। और हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम पिकअप कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। चेहरे पर किसकी कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती हैं? ठीक है, तो समझते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम की कमी से, बी वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, फास्फोरस की कमी से। तो इसका हमारा आंसर होगा वसा की कमी से, मीन्स फैट की कमी से। वसा को इंग्लिश में हम कहते हैं फैट। तो फैट की कमी से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि में किस पदार्थ की अधिकता होती है? उपास्थि क्या होती है? उपास्थि होती है कार्टिलेजिस, इंग्लिश में हम कहते हैं कार्टिलेजिस, जो कि एक अस्थि का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इसमें अधिक मात्रा में होता है। ये समझ लीजिए कि 95% से लेकर 100% तक इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फास्फोरस तथा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन, कांड्रीन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो हमारी जो अस्थियां होती हैं उनमें पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। हमारी अस्थि में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। ठीक है, तो आंसर हम लगा देंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारी जो कार्टिलेज होती हैं उनमें पाया जाता है हमारा कांड्रीन प्रोटीन। ठीक है, कांड्रीन आप याद रखिए, का से कार्टिलेज कांड्रीन, कार्टिलेज कांड्रीन। ठीक है, आंसर हो गया डी। समझते चलिए साथ साथ। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे मायोसिन, ओसिन, केराटिन, इनमें से कोई नहीं। तो मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। तो आप मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, इससे आप याद रखिए, आंसर हम लगा देंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों मतलब बोन्स में घनत्व किस आयु में आ जाता है? जो डेंसिटी होती है, घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है और अस्थियों का मतलब बोन्स। इसमें सबसे ज़्यादा या हमारी शुरुआत घनत्व कौन सी आयु में आ जाता है? तो ऑप्शन है हमारे 30, 31, 29, 32। तो इसका आंसर होगा हमारा 30, 30 ए। ए हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। 30 की उम्र में हमारी घनत्व अस्थियों में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन से हमारे 7, 8, 6, 5। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 7। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7। आंसर कितना लगा देंगे हम? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? पूरे शरीर में हमारे में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस देखिए, 640, 639, 635, 637। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 639, 639, मतलब क्या हम याद रखेंगे? 639। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये क्या है हमारा? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
मांसपेशियों में किसके जमाव मतलब क्या चीज़ जम जाती है के कारण थकान महसूस होती है। किस चीज़ हमें जब दौड़ते हैं हम लोग तो कभी देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे पैर एकदम थक से जाते हैं, एक जाम से हो जाते हैं पैर, एकदम रुक जाते हैं, फिर हम और आगे नहीं दौड़ पाते हैं। तो क्यों होता है? ये होता है हमारा एक एसिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जब हमारी बॉडी में जब हम दौड़ते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अपने शरीर से रिलेटेड, अपने शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शरीर के बाहर बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो शरीर के बाहर होता है हमारा स्किन के थोड़े से अंदर, उसको क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल कहते हैं। शरीर के अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। कौन सी है? स्टेप्स है, जो कि हमारी कान में पाई जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको, कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, आप इसको याद रखिए। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है हमारी, वो सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, फीमर, इसको याद रखिए आप। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक पाई जाती है। ठीक है, शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक, जो कि हमारी पसली कहते हैं हम उसको हिंदी में। तो हमारी सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी हो गई? कैल्विक। कैल्विक या फिर कॉलर बोन भी कहते हैं इसको, कॉलर अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी की होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर सबसे बड़ी मांसपेशी शरीर में ग्लूटस मैक्सिमस है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी जो जो कि हमारे जांग में होती है, जांग के पीछे वाले हिस्से में होती है, ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है, और एक देखिए पॉइंट। हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। हड्डियों का जहाँ जोड़ हो रहा होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। याद रखिए आप। सबसे लंबी मांसपेशी सारटोरियस है। जो हमारी सबसे लंबी मांसपेशी है वो कौन सी है? सारटोरियस। सारटोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी सारटोरियस। सारटोरियस, 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 जो कि जांग में होती है हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। हृदय हृदयिक मांसपेशी से बना होता है। हृदय, जो हमारा हृदय है वो हृदयिक मांसपेशी से बना होता है। कौन सी मांसपेशी से? हृदयिक मांसपेशी से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हमने कंक्लूड किए, और हम आगे भी अपनी क्वेश्चन सीरीज़ और भी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हमारा नोबलीफाई चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।